दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले उसकी हमको छोटी छोटी बारीकियाँ और बड़ी बारीकियाँ, उसकी हमारे प्रॉफिट, उसको हमको लगाने से कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ती है जिससे आगे चल के हम किसी कानूनी दाव पेच में न फंसे, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो उस बिज़नेस को करने में हमको आसानी हो जाती है और हम उस बिज़नेस में फ्लॉप नहीं होते हैं। तो हम दोस्तों इसीलिए अपने सारे वीडियो में A to Z जानकारी दे देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी आपको लेना है, कैसे अपना ब्रांड बनाना है, कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सूजी का बिजनेस कैसे करें। सब लोग जानते हैं आज दोस्तों सूजी यानी सब कुछ बहुत इसको चाव से खाते हैं। सूजी का हलवा या सूजी का बहुत सारी रेसिपी बनती है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। इसको 1 किलो आधा किलो के पैक में भी बेच सकते हैं, इसको लूज 50 किलो 30 किलो की बोरी में भी बेच सकते हैं। जैसा भी हो, अगर आप क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं तो कोई भी बिजनेस आप करते हैं दोस्तों फ्लॉप नहीं होते हैं। और बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो तो सेल्फ का बिजनेस, अभी हम बताएंगे। सेल्फ हमारे पास अगर है तो कोई भी बिजनेस हम फ्लॉप नहीं होने देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं जरूरी कागजात के बारे में। जरूरी का आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, कितना टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा है दोस्तों FSI नंबर, ये आप फूड प्रोडक्ट में आता है इसलिए FSI नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार नंबर। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको सरकार की स्कीम के अंतर्गत आपको आसानी से बैंकों से ब्याज मिल जाता है दोस्तों। इसके लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहाँ से किस स्कीम के अंतर्गत कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। या आप अपने नियरेस्ट जो बैंक है बैंक में भी संपर्क करके ले सकते हैं। और है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस या स्थानीय लाइसेंस होता है, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपको अगर ब्रांड बनाना है 1 किलो आधा किलो का तो आपको एक ब्रांड नेम यूनिक सा रखना होगा। आप कई कंपनियों का सर्च कर लीजिएगा, उनका क्या नेम है उससे आप अलग हट के अच्छा सा नाम और लोगो डिजाइन करिएगा। इसी से आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। उस ब्रांड नेम और लोगों का आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई और इसकी कॉपीराइट ना कर ले, आगे चल के आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए। अब उसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है, इंडिया लेवल पे करना है तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा कर सकते हैं। अदर लाइसेंस, ये अदर लाइसेंस क्या है दोस्तों, हो सकता है स्टेट वाइज कुछ और लाइसेंस की ज़रूरत हो। जब भी आप बिजनेस शुरू करिएगा अपने स्टेट से, अपने ज़िले से इंक्वायरी कर लीजिएगा और क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जो कागजात हैं यही मेन है, इससे अलावा कोई नहीं है। यह वीडियो आपके पास 6 साल बाद पहुंच रही, 6 महीने बाद पहुंच रही, उस टर्म कंडीशन पे अप्लाई करता है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप अपने फील्ड का सर्वे कर लीजिए, वहाँ पे किस टाइप की सूजी का डिमांड है, आधा किलो पैक में, 1 किलो पैक में या लूज में ज़्यादा बिकता है। जैसा भी बिकता हो उसी टाइप का आप लॉन्च कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अब ज़्यादा सब लोगों का रुझान दोस्तों किस पे जा रहा है, पैकेट पे जा रहा है। तो ये आधा किलो और 1 किलो का पैकेट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसमें भी आप दोनों लॉन्च कर सकते हैं, लूज में भी और ब्रांड में भी। अब बात करते हैं शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री की। स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आपको एक ऑफिस भी बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री की स्पेस की बात करें दोस्तों तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मशीनरी रखते हैं, कौन कितना रॉ मटेरियल अपने पास रखते हैं। अब आपको जहाँ पे मीटिंग वगैरह करेंगे एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, डिस्प्ले आपको बेस्ट करना होगा, जहाँ आप अपने एजेंटों से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करेंगे, मीटिंग करेंगे। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और लैपटॉप में दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे बिल, GST बिल निकलता है। बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी मशीन और रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब हम चौथे पॉइंट बात करें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट साइज। प्रोडक्ट साइज जैसे हमने बताया कि आपके एरिया में कैसे डिमांड है, डिमांड और एरिया आधा किलो 1 किलो में आप कर सकते हैं। 5वां है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी।
प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी आप समझौता नहीं करेंगे, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे। और 6 पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। नो कम्प्रोमाइज क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिजाइन। आपकी प्रोडक्ट की डिजाइन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आप कभी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। अब उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट की पैकिंग के दोस्तों कुछ रूल्स भी होते हैं जिसमें उसे प्रिंट करना पड़ता है, नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी और एक्सपायरी। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, आपको बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल लेने का। रॉ मटेरियल क्या लगेगा? सिर्फ गेहूं लगता है। गेहूं की क्वालिटी में कभी कंकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, फूजी बनने के बाद वो किटकिटानी नहीं चाहिए। ये सब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जिससे नहीं तो क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। और बहुत पुराना गेहूं नहीं यूज करना है, ये देखना। अब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप और प्रोडक्ट ऑफर। दोस्तों आप मार्केट में सर्वे कर लीजिएगा, कितने रेट पे किसका बिक रहा है, क्या ट्रेड है, क्या उनका फीलिंग प्राइस है, ये सब आप डिस्कस कर लीजिएगा। और हर हमेशा कस्टमर से दोस्तों व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और समय समय पे अपने प्रोडक्टों पे आप जो है दोस्तों क्या करेंगे, ऑफर दे देंगे, कितना ग्राम हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं या इतना लेने पे इतना % की छूट है। ये सब आप मार्केट के सर्वे करते रहेंगे। मार्केट के सर्वे के हिसाब से ये सब आप अपने प्रोडक्ट में लाते रहेंगे। सेल्फ टीम की बात करें दोस्तों, सेल्फ टीम आपको वही रखना है, लॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में 8-10 साल से काम कर रहे हो। अगर आप उनको आप अपने टीम में शामिल करते हैं तो आपका सेल्फ दोस्तों शुरू से ही अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अगर आप नए बंदे को रखेंगे तो उसको टीम बनाने में, मार्केट बनाने में बहुत समय लगेगा। जो एक्सपीरियंस वाला है उसी जहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट हैं, उसके एजेंसी वाले से कांटेक्ट हैं, वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को लगा देगा। इसलिए आप लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी जो पहले से अनुभवी है उन्हीं को हायर करेंगे। वेतन भले ज़्यादा देना होगा लेकिन आपका सेल्फ शुरू से होने लगेगा। अब बात करते हैं मशीन की। मशीन में दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, तीनों कैटेगरी की मशीनें आती हैं। आप कितने छोटे बड़े स्तर पे शुरू करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है। आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक, आपके बजट के हिसाब से। अगर आप इसकी बात करें एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके कितना सब्सिडी मिल रही, कैसे मिल रही, वहाँ से संपर्क करके मशीन ले सकते हैं। अब हम मशीन कहाँ से खरीदें, इसके लिए दोस्तों गूगल पे आप सर्च करेंगे फुली या ऑटोमेटिक सूजी मेकिंग मशीन, तो सारी कंपनियों के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यानी डिस्ट्रीब्यूटर के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप वहां पे नियरेस्ट में जो आपके पड़े वहां पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद उनकी वारंटी, गारंटी, टर्म, कंडीशन क्या सब कुछ है आप मैच कर लीजिए। जिसका सस्ता पड़े, जिसकी वारंटी गारंटी हो दोस्तों, वही मशीन आप परचेज करेंगे सबसे बेस्ट क्वालिटी का। ये देखने के बाद अब आपकी मशीन हो गई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्फ। सेल्फ दोस्तों पहले हमारे पास क्या था, ऑफलाइन और सेल्फ टीम थी, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे जबरदस्त जो सेल्फ टीम का आइडिया वो क्या है, ये ऑनलाइन का है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे आप अपने प्रोडक्ट को दोस्तों लॉग इन कर दीजिए, वहाँ से भी आपका फिल होगा। वहाँ से जो ऑर्डर आएगा आप डिस्पैच कर दीजिए, उसमें आपको खर्चे भी कम है। दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियों पर हम अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ पे देख करके आप यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये हो गया सेल्फ टीम, ये सब रेडी हो गया दोस्तों। एक चीज़ और हम आपसे शेयर करेंगे, जब भी कोई बिजनेस शुरू करना दोस्तों, सबसे पहले सेल्फ का अनुभव ले लेना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है लेकिन सेल्फ करना आसान नहीं है। जिस दिन आपको सेल्फ करने की कला आ जाएगी, बेचने का कला आ जाएगी, बेचने का अनुभव हो जाएगा, तो आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना, उसके पहले मार्केट का सर्वे करके कोई भी प्रोडक्ट उठा करके सेल कर करके देख लेना क्या क्या बारीकियां होती हैं। जब आपका उसमें फर्म करने की बात नहीं है, जब आपके अंदर सेल्फ करने की कला आ जाएगी, अनुभव आ जाएगा, तब आप बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप कभी भी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे दोस्तों, ये अपना अनुभव हम बता रहे हैं। तो दोस्तों ये सब मंत्र होते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी बिजनेस शुरू करना, स्टार्ट करना, सोच लेना 1 से 5 साल का समय लगता है। 1 से 5 साल में कभी आपका बिजनेस माइनस, कभी प्लस, कभी बराबर पे होता है। इस हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो 5 साल के बाद आपका बिजनेस जो होता है वो प्लस 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 होता जाता है। उसमें 2 रीजन होते हैं।
हैं, 3 रीजन होते हैं, कई रीजन होते हैं, इसलिए तब तक आपके पास अनुभव हो जाता है, तब तक आपके पास सेल्फ टीम हो जाती है, तब तक वहाँ तक 5 साल के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्ट हो जाता है। ये सब मायने रखता है दोस्तों बिजनेस ग्रो करने में। इसलिए जब भी बिजनेस स्टार्ट करना 5 साल का समय लेकर के करना दोस्तों, तो कभी भी आप अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। और कोई आपको दोस्तों जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए, मैं उस जानकारी को आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, वो भी बिजनेस करना जाए तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, हर एक बिजनेस में लगता है, उनके तक पहुंच जाए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।